बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। 14 अगस्त स्पेशल केक सिखाने जा रही हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है और बहुत ही आसान तरीके से बनाऊँगी। फ्लेवर इसका मैंने रखा है पाइनएप्पल, क्योंकि सभी को पसंद होता है, बच्चे बड़े सभी इंजॉय करते हैं। और ये 1 kg के बराबर मैं केक बनाना सिखा रही हूँ ताकि आपकी पूरी फैमिली इसको एंजॉय कर सके। काफ़ी बड़ा केक बन के तैयार होता है ये और बेहद मज़ेदार बनता है। तो इस 14 अगस्त के मौके पर इस केक को ज़रूर बनाइए और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले चाहिए होंगे 5 अदद अंडे। अंडे जो है वो रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। इसके अंदर हम ऐड करेंगे 125 ग्राम्स के बराबर पिसी हुई चीनी ऐड कर देंगे। इसको हल्का सा मिक्स करेंगे, मिक्स कर लेंगे ताकि चीनी उड़े नहीं। हल्का सा मिक्स करेंगे, फिर उसको बीट करना स्टार्ट करेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे इसको बीट करने में। ये जब तक वॉल्यूम में डबल नहीं हो जाता और फॉर्मी सा नहीं हो जाता, जब तक इसको हम बीट करते रहेंगे। तो देखिए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं, ये अच्छे से बीट हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे वनीला एसेंस 1 टीस्पून के बराबर। आप लोग चाहें तो पाइनएप्पल एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। ग्रीन कलर ऐड करूंगी इसके अंदर 1 टीस्पून और इसको मिक्स कर लेंगे। कलर आप लोग अपनी मर्जी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। तो थोड़ा सा कलर और ऐड करा है मैंने इसके अंदर। बस इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे चंद सेकंड के लिए। अब इसके अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे, तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर ऑयल है ये। ऑयल ऐड करने के बाद आपने बस चंद सेकंड तक इसको मिक्स करना है कि मिक्सचर जो है वो यकजान हो जाए। बस इतना ही मिक्स करेंगे। बीटर का काम ख़त्म हो गया है, ब्लेड्स हटा देंगे। उसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे मैदा 125 ग्राम्स के बराबर। तो आधा आधा करके ऐड करेंगे। पहले थोड़ा सा मैदा ऐड किया है, इसके ऊपर मैं ऐड कर दूंगी बेकिंग पाउडर 1/2 टीस्पून के बराबर। ये ऐड करने के बाद स्पैचुला की मदद से इसको हम फोल्ड करेंगे। बहुत ही हल्के हाथ से आपने इधर फोल्ड करना है, इसको अच्छे तरीके से फोल्ड कीजिएगा। इसमें कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। और चाहें तो आप हाथ की मदद से भी इसको फोल्ड कर सकते हैं। हाथ से करेंगे तो आपको हर लम्प पता चल जाएगा फिंगर्स के ऊपर, तो इसके अंदर कोई लम्स नहीं रहेगा। तो देखिए बस इसको मैं फोल्ड कर रही हूँ। जब मैदा फोल्ड हो जाएगा अच्छी तरीके से, तो बाकी का जो मैदा है वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए बैटर हमारा रेडी हो गया है। अब इधर मैंने एक ले लिया था मोल्ड, 7 इंच का मोल्ड है। इसको बटर पेपर से लाइन इन कर दिया है। सारा बैटर इसी के अंदर ऐड कर देंगे और इसको बेक करेंगे हम प्री हीटेड ओवन के अंदर 180 डिग्री पे तकरीबन 20 से 25 मिनट तक। पतीले की टाइमिंग में आगे मेंशन कर दूंगी। तो ये देखिए केक हमारा बेक होकर आ गया है। इसको काउंटर टॉप पे छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। इतने में हम बाकी की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें चाहिए होगी विपिंग क्रीम 400 ग्राम्स के बराबर। इसको हम क्या करेंगे, बीट कर लेंगे। विपिंग क्रीम बस ठंडी होनी चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। और ये तकरीबन 3 से 4 मिनट में बहुत अच्छे से विप्ड हो जाती है। तो देखिए क्रीम हमारी विप्ड हो गई है। इसको मैंने सॉफ्ट पीक्स तक ही विप्ड किया था। अब इसके बाद इधर हम देख लेते हैं जैम है हमारे पास। इसकी डेकोरेशन में इस्तेमाल होगा 5 टेबलस्पून के बराबर। ये मेरे पास मिक्स फ्रूट जैम था, उसको मैंने थोड़ा सा मेल्ट कर लिया था 1 टेबलस्पून पानी ऐड करके। इसके अंदर हम ग्रीन कलर ऐड करेंगे। इधर मैं पाउडर कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। लिक्विड ऐड करती तो ये थोड़ा और पतला हो जाता, मुझे ज़्यादा पतला नहीं करना था इसको। तो देखिए इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो इसको हम डेकोरेशन में इस्तेमाल करेंगे। तो एक तरह का ग्लेस रेडी हो गया है हमारे पास। इधर हमारा केक जो है वो अच्छे से ठंडा हो गया था। इसको निकाल लेंगे मोल्ड में से। चारों तरफ से लूज कर लिया हल्का सा मैंने और ये बहुत मज़ेदार स्पंजी सा केक बन के तैयार हुआ था। ये देखिए इसका लुक, ये देखिए। अब क्या करेंगे, इसकी हम लेयर्स कट करेंगे। तो मैं इधर 3 लेयर्स का केक बना रही हूँ। आप लोग चाहें तो 2 लेयर्स भी कट कर सकते हैं। तो बराबर की आपने लेयर्स कट करनी है। पहले कॉर्नर से नाइफ़ की मदद से आपने इसको कट कर लेना है 1/2 इंच। उसके बाद सेंटर से कट कर लेंगे तो ईजीली कट हो जाता है। चाहें तो आप लोग थ्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा खूबसूरत कलर आया। बहुत डार्क नहीं रखा था इसको मैंने, थोड़ा लाइट ही रखा था।
अब इधर मैंने एक केक प्लेट ले ली है, उसके ऊपर थोड़ी सी क्रीम लगा ली है ताकि केक जो है हमारा एक जगह पे स्टिक हो जाए। अब इधर हमें चाहिए होगा 1 कप दूध। इसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून के बराबर ऐड किया था कंडेंस मिल्क। आप लोग चाहे तो शुगर भी ऐड कर सकते हैं। तो इससे हम इसको सोक कर लेंगे अच्छी तरीके से। जैसे ही सारा सोक हो जाएगा अच्छे से, उसके बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्रीम लगा देनी है। अच्छा, क्रीम आपकी अपनी मर्ज़ी है, कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो पैलेट नाइफ़ की मदद से हमने क्रीम थोड़ी सी लगा ली है और जो एक्स्ट्रा थी वो मैंने हटा दी है। इसके ऊपर हम डालेंगे पाइनएप्पल के चंक्स, और आप लोग चाहे तो कोई और फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। तो थोड़ी सी क्रीम और लगा ली है इस तरह से। दूसरा पीस रखेंगे इसके ऊपर और इसको भी सोक कर लेंगे। इधर आपने हर लेयर को सोक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से आपका केक मॉइस्ट और मज़ेदार सा बनके तैयार होगा। तो देखिए दूसरी लेयर को भी हमने क्या किया था, क्रीम लगा ली थी, इसको लेवल कर लिया है, पाइनएप्पल के चंक्स ऐड कर देंगे, लास्ट लेयर इसके ऊपर ऐड कर देंगे। इसको भी सोक करेंगे अच्छी तरीके से। तो 1 कप दूध से ये तीनों लेयर अच्छे से सोक हो गई थी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, केक को क्रम कोट कर लेंगे, यानी कि थोड़ी थोड़ी सी क्रीम लेके साइडों पे जो केक है उसके क्रम्स को हम बिठा देंगे इसी के ऊपर। उसके बाद हम आइस करना स्टार्ट करेंगे, यानी कि थोड़ी सी ज़्यादा क्रीम लेंगे और इसको साइडों से हम स्मूथ करना स्टार्ट करेंगे। देखिए कुछ इस तरह से थोड़ी ज़्यादा क्रीम लेके आपने लगा लेनी है। चारों तरफ से हल्का हल्का सा स्मूथ करेंगे। उसके बाद बाकी की जो क्रीम है उसके टॉप पे डाल देंगे और इसको भी हम स्मूथ कर लेंगे पैलेट नाइफ की मदद से। ये देखिए इस तरीके से आपने इसको फैला लेना है, इवनली स्प्रेड आउट कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से आपने करना है, आसानी से हो जाता है। अब इधर मेरे पास एक स्मूदर है, उसकी मदद से मैं इसको लेवल कर रही हूँ। चारों तरफ से आपने क्या करना है, क्रीम को इस तरह से, स्मूदर का इस्तेमाल करेंगे तो एक्स्ट्रा क्रीम भी इसके ऊपर से निकल जाती है। और टॉप जो है इसका वो पैलेट नाइफ की मदद से मैं स्मूथ कर लूँगी। ये देखिए कुछ इस तरीके से। अब हम जैम ले लेंगे, उसको मैंने एक पाइपिंग बैग में ऐड कर दिया था और उसको हम कुछ इस तरीके से डालेंगे ताकि ये जो ड्रॉप से नीचे गिरेंगे दिखने में बहुत खूबसूरत लगेंगे ये। तो चारों तरफ मैं इसी तरीके से ऐड कर दूंगी सारे जो ये जैम है या फिर ग्लेस है। और ड्रॉप्स जो है वो बराबर से गिरने चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ना ही बहुत ज़्यादा कम, क्योंकि दिखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। अब इन ड्रॉप्स के ऊपर मैं एक लाइन लगा लूँगी इस तरीके से ताकि इसका टॉप भी थोड़ा सा स्मूथ लगे और इसको बराबर कर लूँगी, यानी कि थोड़ा थोड़ा जो गैप है उसको फिल कर लूँगी। ये देखिए कुछ इस तरीके से। अब बाकी की जो बची हुई क्रीम थी उसको मैंने एक पाइपिंग बैग में ऐड कर दिया था, कोई भी नोज़ल ले सकते हैं आप लोग, और इससे हम ड्रॉप्स लगा लेंगे इस तरह से बिल्कुल बराबर से मिलाकर, मतलब इसके ऊपर आपने गैप नहीं छोड़ना है। और क्रीम से ही मैंने चांद सितारा बना लिया था। उसके बाद जो बाकी का ग्लेज बचा है हमारे पास वो सारा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे एहतियात के साथ। ये देखिए कुछ इस तरीके से। ये बहुत सिंपल सी डेकोरेशन है, बहुत ज़्यादा मैंने इसको डेकोरेट नहीं किया था ताकि इसको हर कोई बना सके, क्योंकि 14 अगस्त के मौके पे हर किसी के घर में केक ज़रूर कट रहा होता है। तो घर का ही केक हो तो क्या ही बात है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, बहुत आसानी से आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा केक जो है वो रेडी हो गया है परफेक्ट तरीके से। अब इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी ठंडा करने के लिए। 2-4 घंटे के बाद आपने इसको सर्व करना है। इधर मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ, बहुत ही परफेक्ट केक बन के तैयार हुआ था, परफेक्ट इसकी लेयर्स आई थी। तो ये देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और खाने में बेहद मज़ेदार था। जैम के साथ भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा था। तो ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट बना था केक, मुंह में जाके घुल जाने वाला बन के तैयार हुआ था। आप लोग ज़रूर बनाइएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए यूनिक स्टाइल मलाई कटलेट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। इसे आप बनाएंगे तो घर वाले बहुत पसंद करेंगे, इनका फ्लेवर ही इतना यूनिक होता है। इनको आप बना के काफ़ी दिनों तक स्टोर भी कर सकते हैं। एक बार बना लीजिए, उसको स्टोर कर दीजिए। अपने बच्चों को आप लंच में भी दे सकते हैं, टी टाइम के लिए आइडियल रेसिपी है और इसको आप पार्टीज़ वगैरह में भी बना के सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल और इसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टीस्पून। फिर मैं इसके अंदर चिकन ऐड करूँगी 250 ग्राम्स के बराबर, बोनलेस चिकन है ये। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे।
बस हल्का सा मिक्स करेंगे, फ्राई नहीं करेंगे। और उसके बाद मैं बाकी के सारे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर ऐड कर दूंगी। तो सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्चें 2 टेबलस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। अब इसके अंदर मैं आलू ऐड करूँगी 2 अदद बड़े साइज़ के छोटे क्यूब्स में कटे हुए, और इसको हमने मिक्स कर देना अच्छी तरीके से। आलू हमने साथ ही ऐड कर देने, कच्चे आलू हैं ये, और इसको मिक्स करेंगे हल्का सा आलू के साथ। फिर मैं इसके अंदर 1 कप पानी ऐड करूँगी और इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी जब तक चिकन और ये आलू हमारे अच्छे से गल नहीं जाते और ये पानी जो है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। जब तक आपने पका लेना है, 15 से 20 मिनट लगेंगे इसको पकने में। तो देखिए इधर ये आलू और चिकन जो है हमारे अच्छे से गल चुका है और इसका जो पानी था वो भी अच्छे से ड्राई हो गया है। ये देखिए कितने अच्छे से गल गए हैं। अब क्या करेंगे, इसको हम मैश कर लेंगे। आप लोग चाहे तो ठंडा करने के बाद भी इसको मैश कर सकते हैं। मैं इधर पोटैटो मैशर इस्तेमाल कर रही हूँ, उसी की मदद से इसको मैं मैश कर लूँगी। इस वक्त गरम गरम में पोटैटो मैशर से अगर आप मैश करेंगे तो बहुत अच्छे से ये मैश हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह से चिकन भी हमारा अच्छी तरीके से श्रेड हो जाएगा इसके अंदर ही, इसी की मदद से। तो बस मैं इसके साथ इसको अच्छे से मैश कर लूँगी। ये देखिए अच्छी तरीके से ये मैश हो गया है। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे वाइट पेपर पाउडर, दखनी मिर्च का पाउडर है ये 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ब्रेड क्रम्स ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर। और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी क्रीम 5 टेबलस्पून। टेट्रा पैक की क्रीम है। मलाई कटलेट्स बन रहे हैं तो इसके अंदर मलाई का होना बहुत ज़रूरी है। आप लोग चाहे तो घर की जो होममेड मलाई होती है वो भी ऐड कर सकते हैं। ये ऐड करके इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए अच्छी तरीके से मिक्स हो गया। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरा धनिया 1/4 कप के बराबर बारीक कटा हुआ। इसको भी मिक्स कर लेंगे। मिक्सचर हमारा रेडी है। अब इसके हम कटलेट्स बना लेंगे। तो कटलेट्स के लिए क्या करेंगे, हम ये मिक्सचर ले लेंगे। हल्का सा बस गर्म होना चाहिए इसके अंदर आप इसको बना सकते हैं। बिल्कुल ठंडा नहीं करेगा, नहीं तो थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा। तो इसको मैं बस शामी कबाबों वाला शेप दे लूँगी इस तरह से। कटलेट्स आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना सकते हैं। सिलेंडर शेप भी बना सकते हैं, ओवल शेप भी बना सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। तो जब ये तैयार हो जाएंगे तो इसको मैंने क्या करना है, कोट करना है। तो उसके लिए हम अंडा ले लेंगे और इसके अंदर इसको डिप करेंगे। उसके बाद ब्रेड क्रम्स लगा देंगे ताकि जब हम इसको फ्राई करें तो ऊपर से ये क्रिस्पी होंगे और अंदर से सॉफ्ट होंगे। तो देखिए इस तरह से हम इसको तैयार करके सारे कटलेट्स को रख लेंगे। और इस स्टेज पे आपने क्या करना है, अगर इसको फ्रीज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आराम से 10 से 15 दिन ये रह जाएंगे फ्रीज़र के अंदर। तो अब इसको मैं फ्राई कर लेती हूँ। तो बस आपने मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करिएगा। एक तरफ जब कलर आ जाएगा तो इसको टर्न कर देंगे, दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे ये कटलेट्स। तो ये फ्राई हो गए हैं, सबको मैंने निकाल लिया था। मैं आपको इसका अंदर का लुक दिखा देती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार से बनके तैयार हुए थे ये कटलेट्स। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे कटलेट्स। इसका टेस्ट जो है थोड़ा सा डिफरेंट हैगा और मलाई टिक्के टाइप का इसका फ्लेवर हैगा जो कि बहुत ही मज़ेदार लगता है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी वाइट बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ। वाइट सुफियानी बिरयानी सिखाने जा रही हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार से आप घर में बना के तैयार कर सकते हैं। इसमें ना ही हम टमाटरों का इस्तेमाल करेंगे, ना ही कोई कलर ऐड करेंगे, और इसके बावजूद ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है बिरयानी। ये अक्सर शादियों वगैरह में सर्व की जाती है, लेकिन ये वाली बिरयानी आप लोग देग स्टाइल घर में बना के तैयार कर सकते हैं। बकरा ईद आने वाली है तो इस ईद के मौके पे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले यखनी बना के तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने बीफ लिया है 1 किलो के बराबर, आप लोग चाहें तो मटन भी ले सकते हैं। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 अदद
प्याज ऐड करेंगे जो कि मैंने स्लाइसेस में कट कर ली थी, मीडियम साइज़ की प्याज है ये। थोड़ी सी अदरक ऐड करेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। एक लहसुन का पूरा बल्ब ऐड कर देंगे, यानी कि लहसुन की जो पोती होती है साबुत ही ऐड कर दी है। उसके बाद एक अदद तेज़ पत्ता ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, ज़ीरा ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, हरी इलायची ऐड करेंगे 5 से 6 अदद, काली मिर्चें ऐड करेंगे 1 टीस्पून, सौंफ ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, काली इलायची ऐड करेंगे 2 अदद और दालचीनी के 2 छोटे पीस ऐड किए हैं मैंने। ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। पानी आपने बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना है, बस इतना ऐड कीजिएगा कि गोश्त जो है इसके अंदर अच्छे से गल जाए। अब प्रेशर कुकर बंद करेंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। आप लोग चाहें तो इसको नॉर्मल पतीले में भी पका सकते हैं, उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, तकरीबन 1.5 घंटा लगेगा गोश्त गलने में, लेकिन प्रेशर कुकर के अंदर आधे घंटे के अंदर गल के तैयार हो जाता है। तो देखें यखनी हमारी रेडी हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से हमने बोटियाँ जो हैं गोश्त सारा अलग कर लेना है और इसका जो मसाला है वो सब अलग कर लेना है। तो देखिए गोश्त हमारा कितने अच्छी तरीके से गल चुका है। तो ये मसाला अलग करने के बाद यखनी को हम छान के रख लेंगे, क्योंकि यखनी का भी हम इस्तेमाल करेंगे, तो थोड़ी सी यखनी का भी हमें इस्तेमाल करना है। तो गोश्त हमने अलग कर लिया है। अब इसका हम मसाला तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर ऐड करेंगे हम 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल, क्योंकि ये 1 kg के हिसाब से हम बना रहे हैं बिरयानी, तो उसके लिए 1 कप इनफ रहता है कुकिंग ऑयल। इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज, स्लाइसेस में कटा हुआ, तकरीबन 4 डली प्याज की ली थी मैंने, मीडियम साइज़ की, वो हम ऐड कर देंगे तेल के अंदर। इसको हमें बेसिकली फ्राई करना है, लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक आपने इसको फ्राई करना है। अब बस इसको हम फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए प्याज जो है हमारी अच्छी तरीके से लाइट गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब सारी प्याज हम निकाल लेंगे। प्याज को मैंने एक प्लेट में निकाल के रख दिया है। अब उसी ऑयल के अंदर हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर साबुत ज़ीरा, लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरी मिर्चें, कटी हुई थोड़ी मोटी मोटी कटी हुई हरी मिर्चें, और अदरक ऐड करिए तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर ऐड कर दिया है। अच्छा, मैंने छोटी वाली हरी मिर्च ऐड करी जो कि थोड़ी तीखी होती है, आप लोग चाहें तो बड़ी वाली भी ऐड कर सकते हैं अगर आप लोग स्पाइस लेवल आपका कम है, कम खाते हैं तो। अब इसके अंदर हम सारा गोश्त ऐड कर देंगे जो हमने गलाया था और इसको मिक्स करेंगे। हल्का सा फ्राई करना है आपने अदरक और हरी मिर्चों के साथ। अब इसके अंदर बाकी के मसाले ऐड करेंगे। तो इसके अंदर मैं ज़ीरा पाउडर ऐड करूँगी 1.5 टीस्पून के बराबर, धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून, सफ़ेद मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। ये ऑप्शनल है, आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जो बाज़ार में आप लोग देग वाली बिरयानी खाते हैं उसके अंदर ये ज़रूर जाता है, तो आप लोग ऐड करेंगे तो वैसे ही टेस्ट आएगा। तो बस इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब इसके बाद इसके अंदर हम 1 कप दही ऐड करेंगे। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया था, उसमें कोई लम्स नहीं होने चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और थोड़ी देर इसको पका लेंगे। अच्छा, गोश्त गला हुआ होता है, इसका मसाला बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाता है, मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगते हैं, क्योंकि जब आपके पास गोश्त गला हुआ है तो इजीली पक के तैयार हो जाता है। अच्छा, प्याज देखिए हमारी अच्छे से ठंडी हो गई है। अब हम थोड़ी सी प्याज लेंगे, बस 1 मुट्ठी प्याज ली है, और वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ताकि जो ग्रेवी है हमारी, मसाला जो है थोड़ा सा थिक हो जाए, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। थोड़ी देर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक जो दही है उसका पानी खुश्क नहीं हो जाता, और इसमें प्याज भी थोड़ी सी हमारी सॉफ्ट हो जाएगी। अब इसके बाद इसके अंदर मैं थोड़ी सी यखनी ऐड करूँगी, तकरीबन 1 कप के बराबर आपने यखनी ऐड करनी है, और बाकी जो यखनी बच जाए आप उसको फ्रीज़र में स्टोर करके रख सकते हैं, किसी भी खाने में ऐड कर सकते हैं। तो देखिए यखनी मैंने ऐड कर दी, क्योंकि इसके अंदर यखनी बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी और थोड़ी जाएगी, क्योंकि बस ग्रेवी के हिसाब से हमने ऐड करनी है। यखनी ऐड करने के बाद इसके अंदर मैंने क्रीम ऐड करी है तकरीबन आधा कप के बराबर,
तो आपने क्रीम ऐड कर देनी। क्रीम ना हो तो आप लोग जो घर की नॉर्मल मलाई होती है जो दूध पे से हम उतारते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। तो बस इसको आपने मिक्स कर देना अच्छी तरीके से। आखिर में ऐड करेंगे गरम मसाला 1 टीस्पून के बराबर। जायफल जावित्री का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐड करेंगे साबुत और इसको मिक्स करेंगे। और ये जो मसाला है हमारा रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, चावलों का पानी चढ़ा देते हैं। तो पानी मैंने खुला रख लिया था बड़े पतीले में। इसके अंदर ऐड करेंगे ज़ीरा 1.5 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून। हरी इलायची ऐड करेंगे 8 से 10 अदद। लौंगे ऐड करेंगे 8 से 10 अदद। दालचीनी के 2 पीस ऐड करेंगे 2-2 इंच के। बादियन के 2 फूल ऐड कर देंगे। इसको थोड़ी देर पकने देंगे और उसके बाद इसके अंदर हम चावल ऐड करेंगे। अच्छा, इसके लिए मैंने यूज़ करे हैं सेला चावल। आप लोग जो जिस चावल में बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, जो आपको इजी लगता है। तो यहाँ पर मैं सेला चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था, क्योंकि सेला चावल को थोड़ी ज़्यादा टाइम चाहिए होता है भिगोने के लिए। तो 1 किलो चावल मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इसको पकने देंगे। आपने इसको 80% तक कुक करना है चावलों को। तो देखिए चावल हमारे पक गए हैं। इसको अब मैं छान लूँगी। छानने के बाद क्या किया था, एक लेयर मैंने लगा दी थी चावलों की बेस में, बिल्कुल पतीली के। अब उसके बाद इसके ऊपर हम सारा मसाला ऐड कर देंगे। तो देखिए सारा मसाला आपने ऐड कर देना है। इसके बाद इसके ऊपर हम ऐड करेंगे केवड़ा एसेंस। फ्यू ड्रॉप्स ऐड किए हैं मैंने। थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐड करेंगे। अदरक ऐड करेंगे कटी हुई। प्याज ऐड करेंगे। और हरा धनिया पुदीना ऐड करेंगे आधा कप के बराबर। उसके बाद बाकी के जो चावल थे वो सारे हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे और इसको लेवल करेंगे। आखिर में इसके ऊपर हम ऐड करेंगे प्याज जो हमने फ्राई की थी। तो सारी प्याज हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया पुदीना ऐड करेंगे और इसको कवर करके हम दम पे छोड़ देंगे। पहले आपने हाई फ्लेम पे इसको कुक करना है 1 से 2 मिनट के लिए, अच्छी सी स्टीम बन जाए। उसके बाद लो मीडियम फ्लेम पे आपने कुक करना है तकरीबन 15 मिनट तक इसको। उसके बाद ये आपकी मज़ेदार सी सूफियानी बिरयानी तैयार है। बहुत ही लजीज ये बन के तैयार होती है। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है लेकिन होती मज़ेदार रहेगी। तो ये देखिए इसमें बहुत ज़्यादा गर्म मसाला नहीं होता है, ना ही टमाटर वगैरह होता है इसके अंदर, लेकिन उसके बावजूद इसका जायका भरपूर होता है इसके अंदर और ये बनती बेहद मज़ेदार है। आप इसको दावतों पे बना के सर्व कर सकते हैं। चाहे तो फ्राइडे वाले दिन अपनी फैमिली के लिए बना सकते हैं और तब भी आप सर्व कर सकते हैं। तो देखें सर्व करते वक्त मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया पुदीना ऐड कर दिया था और इसके साथ आप मज़ेदार सा रायता बनाइएगा। इधर मैं आपको गोश्त दिखाती हूँ कितना अच्छा गला हुआ है और जो हमने यखनी बनाई थी इसकी वजह से गोश्त के अंदर तक पूरे फ्लेवर्स होते हैं और ये बहुत ही बेहतरीन बनती है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी कोकोनट मिठाई की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है और बहुत कम वक्त में बन के तैयार हो जाती है। सिर्फ 5 मिनट लगते हैं इसको बनाने में और इसको बनाने में ना ही आपको खोए की ज़रूरत होगी, ना ही हम कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल करेंगे। सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ इसको बना के तैयार करेंगे, फिर भी ये बेहद मज़ेदार बन के तैयार होती है। एक बार आप इसको घर पे बनाएंगे तो यकीन कीजिए आपके घर वाले यकीन ही नहीं करेंगे कि आपने इसको घर में बनाया है, क्योंकि ये बनती इतनी मज़ेदार है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे 1 कप के बराबर दूध। दूध जो है वो गर्म होना चाहिए। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप के बराबर चीनी, दानेदार जो घर की रेगुलर शुगर होती है वो इस्तेमाल करेंगे। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे पाउडर मिल्क 2 कप के बराबर। कोई भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा, यहाँ मैं नीरो इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोगों को जो भी मिले वो ले लीजिएगा। बस इसको क्या करेंगे, मिक्स करेंगे और अभी तक मैंने फ्लेम ऑन नहीं की है। पहले आपने दूध को, इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करना है।
पाउडर मिल्क का जो दूध होता है उसके लम्प्स वगैरह सारे निकाल दीजिएगा। उसके बाद हम फ्लेम ऑन करेंगे इसकी। तो पहले हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, और दूध जो हमने गर्म लिया था इसलिए लिया था ताकि पाउडर मिल्क जो है वो अच्छी तरीके से इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए। अब मैंने फ्लेम ऑन कर दी है। फ्लेम ऑन करने के बाद जो इसकी कुकिंग टाइमिंग है वो सिर्फ 5 मिनट की टाइमिंग है। तो आपने क्या करना है, बस इसको पकाते रहना है, मिक्स करना है। पहले क्या होगा, चीनी का जो दाना है वो पिघलेगा और ये थोड़ा सा रनी हो जाएगा, फिर उसके बाद ये थिक होना स्टार्ट हो जाएगा मिक्सचर इसका। तो देखिए जैसे हल्का हल्का सा थिक होना स्टार्ट हो जाए, यानी कि खोया सा बनना स्टार्ट हो जाए इसके अंदर, जब तक इसको पकाएंगे और मुसलसल आपने चमचा चलाते रहना है। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे इलायची पाउडर ½ टीस्पून के बराबर। इलायची ऐड करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी घी 4 टेबलस्पून के बराबर। यहाँ पर मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, उससे जायका बहुत अच्छा आता है, खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो बस इसको मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे नारियल का बुरादा। अच्छा, घी जो है थोड़ा सा मेल्ट हो जाए उसके बाद आपने ऐड करना है। तो बस मैं घी इधर थोड़ा सा मेल्ट कर रही हूँ, और मुस्तकिल आप देखिए नीचे जो है पाउडर मिल्क की वजह से खोया इस तरह से बनना स्टार्ट हुआ है, और आपने चमचा चलाते रहना, नहीं तो ये जल जाएगा नीचे से। तो यहाँ पर मैंने 2 कप के बराबर डेसिकेटेड कोकोनट इस्तेमाल किया है। उसको बस मिक्स करेंगे। बस ये कोकोनट जाएगा, उसके बाद सिर्फ 2 मिनट ही आपने पकाना है, क्योंकि फ़ौरन से थिक होना स्टार्ट हो जाएगा ये। तो आपने इसको मिक्स करते रहना है। और मैं इधर फ्लेम का बता देती हूँ, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाइएगा, मीडियम फ्लेम पे ही आपने इसको कुक करना है। और मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे तो देखिए 1 मिनट के बाद की इसकी लुक है कुछ इस तरह से हो जाएगा। लेकिन अभी इसको हम और कुक करेंगे क्योंकि थोड़ा सा स्टिकी है। बस इतना कुक करेंगे कि ये स्पैचुला के ऊपर इस तरह से चिपके नहीं। तो देखिए ये हमारा मिठाई का मिक्सचर जो है वो रेडी हो गया है। अब इसको हम सेट कर लेंगे। तो सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको 2 कलर का बना रहे हैं। तो एक कलर जो है हमने बिल्कुल प्लेन ही रखना है, उसको मैंने मोल्ड में ऐड कर दिया है। यहाँ पर मेरे पास केक मोल्ड है, 6 इंच का है ये। इसको मैंने बटर पेपर से लाइन इन कर दिया था। अब आपने जो मिक्सचर इसके अंदर हाफ ऐड किया है, इसको क्या करेंगे, लेवल कर लेंगे अच्छी तरीके से। स्पैचुला की मदद से आपने कर लेना है, और इसकी आपने तकरीबन 1 इंच के बराबर की इसकी लेयर होगी। बस आपने बराबर से हाफ करेंगे तो क्या कहते हैं, इसकी लेयर अच्छी बन जाएगी। तो बस इसको लेयर करेंगे और बिल्कुल इवन कर देंगे, इसके ऊपर कोई क्रैक्स वगैरह नहीं होने चाहिए। तो ये देखिए लेवल हो गया अच्छी तरीके से, स्मूथ हो गया है। अब क्या करेंगे, जो बाकी का मिक्सचर था उसके अंदर हम ग्रीन कलर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिक्विड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में कलर है तो आप उसको थोड़े से पानी में डिज़ोल्व कर लीजिएगा और फिर इस्तेमाल कीजिएगा। तो इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। आप कोई सा भी कलर यूज़ कर सकते हैं, आप ग्रीन ले सकते हैं, ब्लू ले सकते हैं, ऑरेंज ले सकते हैं, येलो भी कलर बना सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो देखिए मिक्स हो गया ये अच्छी तरीके से। अब क्या करेंगे, सारा मिक्सचर हम इसी के ऊपर ऐड कर देंगे, लेकिन सारा एक साथ नहीं ऐड करना है, थोड़ा फैला के ऐड करेंगे, क्योंकि अभी जो नीचे वाला जो मिक्सचर है वो थोड़ा सा सॉफ्ट है तो ये मिक्स हो सकता है। तो आपने इसको फैला के ही डालना है। उसके बाद हल्के हाथ से आपने इसको इवनली स्प्रेड कर देना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने स्पैचुला चेंज किया है, क्योंकि छोटे स्पैचुला के साथ मैं काम करूँगी, ताकि हल्के हाथ से मैं इसको इवनली स्प्रेड कर सकूँ। नीचे वाला जो मिक्सचर है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो देखिए बस इसको भी आपने स्प्रेड कर लेना है और स्मूथ कर लेना है। तो ये भी स्मूथ हो गया अच्छी तरीके से। अब इसको हम गार्निश करेंगे पिस्ता के साथ इस तरह से। पिस्ता ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, इसको हल्का सा प्रेस कर देना ताकि इसके ऊपर अच्छी तरीके से चिपक जाए। और उसके बाद आप चाहें तो अगर बहुत जल्दी है आपको तो आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं 2 घंटे के लिए, ताकि अच्छे से सेट हो जाए, और उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको 4 घंटा 6 घंटा या फिर ओवरनाइट भी काउंटर टॉप पे छोड़ दीजिएगा, सुबह तक आपको बिल्कुल सेट मिलेगी मिठाई। तो देखिए मिठाई हमारी अच्छे से सेट हो गई है, इसको मैंने ओवरनाइट छोड़ दिया था। अब क्या करेंगे, इसको मोल्ड में से निकाल लेंगे। नाइफ से पहले मैंने दोनों तरफ से लूज़ कर लिया है, बटर पेपर इसलिए लगाया था ताकि आसानी से निकल आए। तो देखिए इस तरह से हम निकाल लेंगे इसको। तो देखिए कितनी परफेक्ट सेट हुई है ये। अब इसके हम पीसेस कट कर लेंगे इस तरह से। तो इसको मैंने 9 हिस्सों में डिवाइड किया है।
मैंने इसको थोड़े बड़े पीसेस में कट किया, आप लोग चाहें तो छोटे पीसेस में भी इसको कट कर सकते हैं। तो देखिए इधर मैं आपको इसकी लेयर दिखा देती हूँ, दिखने में जितनी खूबसूरत लग रही है, जायके में लाजवाब थी है। और एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, बार बार बनाएंगे क्योंकि बहुत सिंपल सी रेसिपी है। इसको आप ईजिली घर पर बना सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको तोड़ के दिखाऊँगी, इसका टेक्स्चर बहुत ही सॉफ्ट और मुँह में घुल जाने वाली मिठाई बन के तैयार हुई थी। इसको आप किसी भी खुशी के मौके पर बना सकते हैं, दावतों के लिए बना सकते हैं, पार्टीज़ के लिए बना सकते हैं। इसके अलावा किसी के घर जा रहे तो एज अ गिफ्ट के तौर पे भी आप इसको लेके जा सकते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए यूनिक स्टाइल चिकन मलाई टिक्का बूटी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। क्रीमी और बटरी इसका टेस्ट होता है और ये दावतों के लिए बिल्कुल आइडियल रेसिपी है। मतलब आप इसको बना के अपने मेहमानों को सर्व करेंगे तो सब खुश भी हो जाएंगे और आपकी तारीफ़ भी बहुत ज़्यादा करेंगे, क्योंकि ये बनती ही बहुत मज़ेदार है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगी हरी मिर्चें। मैंने ये बारीक वाली हरी मिर्चें ली है, 5 से 6 अदद। आप लोग मोटी भी ले सकते हैं अगर कम मिर्च खाते हैं तो। ज़ीरा ले लेंगे 1 टीस्पून के बराबर। इसके अलावा मैंने कैशू नट लिए हैं 1 टेबलस्पून के बराबर, 10 से 12 अदद होंगे ये। उसके बाद हम ले लेंगे 1 कप के बराबर हरा धनिया, इसे मैंने कट कर लिया है मोटा मोटा सा। अब हमें क्या करना है, इन सब चीज़ों का हमें पेस्ट बना लेना है, एक चटनी सी बना लेंगे बेसिकली, जिसको हम मैरिनेशन में इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप लोग कैशू नट इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप इसमें बादाम भी ऐड कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। अब इधर मैंने एक चॉपर ले लिया, इसमें मैंने हरा धनिया ऐड कर दिया, हरी मिर्चें मैं तो हाथ से ही तोड़ के इस तरह से ऐड कर रही हूँ। और इसके अंदर हम सारी चीज़ें ऐड करेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा थिक पेस्ट बनाना है तो थोड़ा सा मैं इसके अंदर पानी भी ऐड करूँगी, बहुत थोड़ा सा, मतलब हस्बे ज़रूरत। 1/4 कप के बराबर ही ऐड करा, बस स्टार्टिंग में ही डाल देंगे। और इसके बाद हमने इसको पीस लेना है, बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो जो चटनी का आपका ब्लेंडर होता है ना, इसके अंदर आप इसको बना लीजिएगा तो आराम से बन जाएगा। तो देखिए बन के तैयार हो गया है। तो इतना ही स्मूथ पेस्ट हमें चाहिए। अब इसको हम साइड पे रखेंगे और इधर आ जाते हैं हम चिकन की तरफ। तो इधर मैंने चिकन ले लिया था, उसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। 600 ग्राम्स के बराबर चिकन है। और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर। वाइट पेपर पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, दखनी मिर्च का पाउडर है ये। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लेमन जूस ऐड करूँगी मैं 1.5 टेबलस्पून के बराबर। एक बड़े साइज़ का लेमन ले लिया था, उसको मैंने स्क्वीज़ कर लिया है, वो यूज़ किया है। अब दही ले लेंगे हम 4 टेबलस्पून के बराबर। और इसके अंदर हम वो पेस्ट ऐड कर देंगे जो हमने बनाया था ग्रीन, ये सारा ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इसके बाद हम इसके अंदर क्रीम ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर। टेट्रा पैक की क्रीम मैं यूज़ कर रही हूँ। और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है और उसके बाद आप इसको रख दीजिएगा आधे 1 घंटे के लिए, मैरिनेशन टाइम है। और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो कि आप इसको 1 दिन के लिए रखना चाहते हैं, ओवरनाइट भी आप इसको रख सकते हैं। तो ये आपकी अपनी चॉइस है, जितना टाइम हो उतनी देर इसको रख दीजिएगा। और चिकन तो वैसे भी आपको पता है जल्दी पक के तैयार हो जाती है। तो आधे घंटे बाद हम क्या करेंगे, इसको पका लेंगे। तो इधर एक मैंने पैन ले लिया है और इसके अंदर मैं ऑयल ऐड कर दूँगी 3 टेबलस्पून के बराबर। और फिर मैं इसके अंदर बटर ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून। बटर से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो बटर ज़रूर ऐड कीजिएगा। इसको मेल्ट होने देंगे बटर को अच्छी तरीके से। जब बटर मेल्ट हो जाएगा अच्छे से, फिर हम इसके अंदर चिकन के पीसेस ऐड कर देंगे इस तरह से। और मैंने इस तरह से इसको टोंग से पकड़ के ही ऐड किया है, मतलब इसके अंदर से हमने मसाला नहीं ऐड करना है, सिर्फ आपने चिकन की पीसेस जो हैं वो उसको उठा के आपने इस तरह से ऐड कर देना है। तो सारी चिकन जो है मैं इसी तरह से इसके ऊपर ऐड कर दूँगी। और इसका जो मसाला बच जाएगा उसको हम साइड पर रखेंगे, वो हम सेकेंड स्टेप में यूज़ करेंगे। तो अभी सबसे पहले हमने सारी चिकन ऐड कर दी है, देखिए मसाला बच गया है, इसको मैं साइड पर रख दूँगी। और बस चिकन को हमने पकाना है, तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे इसको पकने में। और आपने इसको मिक्स करते रहना है, क्योंकि इसके अंदर हमने काजू ऐड किया है तो ये नीचे से जल सकता है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। बस आपने मिक्स करते करते इसको कुक करना है मीडियम फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे इसको कुक नहीं कीजिएगा।
नहीं तो क्या होगा, चिकन आपका ड्राई हो जाएगा अंदर से और वो खाने में मज़ेदार नहीं लगेगा। तो आपने इसको मीडियम फ्लेम पे ही कुक करना है। तो देखिए बस हर थोड़ी देर बाद इसको मैं मिक्स कर रही थी। आपने इसको इतना पकाना है कि जो इसका मसाला है सारा जो है वो ड्राई हो जाए अच्छी तरीके से, सारा इसका मॉइस्चर जो है ना ख़त्म हो जाए और चिकन हमारा गल जाए। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा हाई फ्लेम पे भूनेंगे, वो मैं आपको दिखाती हूँ आगे स्टेज में। तो देखिए इसका सारा जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो गया। अब इसको हम थोड़ी सी हाई फ्लेम पे भून लेंगे। इसको इतना आपने पकाना है कि इसके ऊपर एक अच्छा सा ब्राउन सा कलर आने लगे, इतना आपने इसको कुक करना है। तो अच्छी तरीके से हम इसको भून लेंगे। तो देखिए भुन गया है, तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे थे इसको पकने में और चिकन भी हमारा गल चुका है। देखिए इस तरह से इसके ऊपर मार्क्स आ जाने चाहिए। अब चिकन की पीसेस को मैं हटा लूँगी इस पैन में से और उसी पैन में हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल और इस ऑयल के अंदर हम ऐड कर देंगे मसाला जो हमने बचा के रखा था, ये वाला मसाला। इसे हमें कुक करना है। तो बस इसको हमने हल्का सा पकाना है। अच्छा, ये जो हम मसाला इस स्टेज पे कुक कर रहे हैं, तो इसको कुक करने का मकसद ये है कि हमारी जो रेसिपी है वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगे और वो खाने में भी बेहद मज़ेदार लगे। मतलब ये जो मसाला हमने बाद में पकाया है, इसके अंदर अब हम ऐड कर देंगे हमारा चिकन। आप दोनों का कलर का डिफरेंस देख सकते हैं, क्योंकि हम चिकन को बहुत ज़्यादा पका लेते हैं गलाने के लिए और अच्छा जायका देने के लिए, तो उसका कलर थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, मतलब थोड़ा सा ब्राउन की तरफ चला जाता है। तो हमें ये नहीं चाहिए था और इसके अलावा हमें चाहिए था हमारी जो ये चिकन बोटी है वो बहुत ज़्यादा क्रीमी और मज़ेदार मसालेदार होनी चाहिए। तो इस वजह से हमने इसको बाद में ऐड किया। इसके ऊपर मैंने क्रीम ऐड कर दी है 3 टेबलस्पून के बराबर। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे इसके ऊपर और उसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। थोड़ा सा बटर भी ऐड करूँगी इसके ऊपर, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, थोड़ा बटरी और क्रीमी टेस्ट आता है। और इस तरह से ये वाला स्टेप करने से क्या होगा, जो आपकी ये चिकन बोटी है ना, ये ड्राई भी नहीं होगी और मसालेदार पूरा मसाला लिपटा हुआ होगा इसके ऊपर। और इस तरह की जो रेसिपीज़ होती हैं, आपको पता है दावतों की जान होती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं ये। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक और ये तैयार हो गई है। बहुत ही मज़ेदार सी बटरी और क्रीमी बन के तैयार होती है ये। अब इसको हम स्मोक दे लेंगे। तो इधर मैंने एक फॉइल पेपर रख दिया है, कोयला मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसको मैं कवर करके फ्लेम जो है ऑफ़ कर दूँगी। इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि स्मोक का अच्छा सा इसके अंदर अरोमा आ जाए। तो देखिए रेडी हो गई है, कोयला रिमूव कर देंगे और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार हुई थी। आप लोग एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको मैंने पूरी पराठे के साथ सर्व किया था। पूरी पराठे की रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी और पूरियाँ भी मैं बनानी सिखा चुकी हूँ। तो ये सारी रेसिपीज़ आप लोगों को मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। और देखिए आपको देखने से अंदाज़ा हो रहा होगा ना कितनी अच्छी ज़बरदस्त बन के तैयार हुई है। क्रीमी और बटरी टेस्ट होता है इसका और बहुत ही डिफरेंट लगती है और दावतों के लिए तो बहुत ही आइडियल रेसिपी है। इसके अलावा आप इसको डिनर्स वगैरह पे भी बना सकते हैं और अपने लिए भी बना सकते हैं। इसको बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सा क्रीमी चिकन पास्ता की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही आसानी से आप घर में बना सकते हैं। रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा अच्छा बन के तैयार होता है और आज ये आपको मैं बनाना सिखा रही हूँ अपने स्टाइल में, जो कि डिनर के लिए आइडियल रेसिपी है। इसको आप बनाइएगा और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिएगा। बच्चे बड़े सभी इसको खाना पसंद करते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। आप लोग चाहें तो फ्रेशली इसको चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। 250 ग्राम मैंने चिकन ले लिया था, उसको छोटे पीसेस में मैंने कट कर लिया था। इसको फ्राई करेंगे, इसको कलर चेंज होने तक हमने इसको फ्राई करना है अच्छी तरीके से। फिर इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। ऑरिगेनो ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। अब इस सबको आपने मिक्स कर लेना अच्छी तरीके से। मसाले के साथ हल्का सा इसको फ्राई कर लेंगे चिकन को और इसी के अंदर चिकन जो है फ्राई होते होते गल जाएगा हमारा, क्योंकि हमने बहुत छोटे पीसेस में इसको कट किया था और ये रेसिपी बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाती है। अब इसके अंदर मैंने क्या किया था, कैप्सिकम ऐड कर दी थी, शिमला मिर्च 1 कप के बराबर। एक बड़े साइज़ की मैंने शिमला मिर्च ले ली थी।
शिमला मिर्च ऐड करने के बाद आपने हल्का सा इसको फ्राई कर लेना है और उसके बाद ये चिकन हमारा रेडी है, इसको हम निकाल लेंगे। अब उसी पैन के अंदर हम क्या करेंगे, 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल लेंगे। इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। इसको भी हम फ्राई कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। तो हाफ़ टी स्पून के बराबर मैं कुटी हुई मिर्चें ऐड करूँगी। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून। नमक ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून। ऑरिगैनो ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। मसाले के साथ लहसुन के साथ इसको हम भून लेंगे हल्का सा, चंद सेकंड के लिए, बस अच्छी सी खुशबू आने लगे जब तक कि आपने इसको भूनना है, जलाइएगा नहीं, बस इसको हल्का सा फ्राई करना है। उसके बाद हम इसके अंदर 1 पैकेट क्रीम ऐड कर देंगे, 200 ग्राम का पैकेट होता है ये, और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। अच्छा, ये जो मसाला हमने फ्राई किया था ना, इससे बहुत अलग सा फ्लेवर आता है इस पास्ता के अंदर, जो कि बहुत ही मज़ेदार लगता है। अब इसके अंदर हम चिकन क्यूब ऐड करेंगे, तो इसलिए मैंने इसके अंदर नमक भी कम ऐड किया था, तो 1 मैंने चिकन क्यूब ऐड कर दिया है। उसके बाद 1 कप के बराबर हम इसके अंदर दूध ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। बस आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है, बस क्रीम और दूध अच्छे से मिक्स हो जाएं। फिर उसके बाद हम इसके अंदर चीज़ ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं 2 स्लाइस चीज़ ऐड कर रही हूँ, चेडर चीज़ है ये, और इसके अलावा मैं ऐड करूँगी 1 अदद ट्रायंगल चीज़ जो होता है वो ऐड करूँगी। इससे थोड़ा सा रिच फ्लेवर आ जाएगा इसके अंदर, जो कि खाने में बेहद मज़ेदार लगता है। बस इसको हम इतना कुक करेंगे, चीज़ हमारा थोड़ा सा मेल्ट हो जाए और इसके अलावा ये जो सॉस है हमारा थोड़ा सा थिक हो जाए। तो ये देखिए हल्का सा थिक हो गया है। अब इसके अंदर हम पास्ता ऐड कर देंगे। तो मैंने 2 कप पास्ता लिया था, उसको मैंने बॉईल कर लिया था। आप कोई भी शेप का पास्ता ले सकते हैं। और इसके बाद चिकन जो है वो हम हाफ़ ऐड करेंगे इसके अंदर, और हाफ़ हम रख देंगे पास्ता के साथ सर्व करने के लिए। तो बस पास्ता ऐड करने के बाद आपने इसको कुक करना है, तकरीबन 2 से 3 मिनट तक पकाइएगा इसको, ताकि जो ये सॉस है और ये जो चिकन वगैरह है इसका सारे फ्लेवर्स जो हैं पास्ता के अंदर आ जाएँ। तो बस इसको मैं 2 मिनट तक ही कुक करूँगी और उसके बाद इसको हम सर्व कर देंगे। तो देखिए पास्ता जो है हमारा रेडी हो गया है। तो पास्ता हमारा रेडी हो गया है, कितना क्रीमी और मज़ेदार बनके तैयार हुआ है। और ये थोड़ी देर रखेंगे आप, मतलब 5 मिनट के बाद ये और मज़ीद थिक हो जाता है इसका जो सॉस होता है। तो इसी स्टेज पे आपने इसको निकाल लेना है, सर्व कर देना है। तो इसको सर्व कर लेंगे प्लेटर में किसी भी। और ये थोड़ा सा स्पाइसी बनाया मैंने, स्पाइस लेवल आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। सर्विंग के टाइम पे ऊपर से आपने थोड़ा सा जो हमने चिकन बचाया था वो आप इसके ऊपर डाल दीजिएगा इस तरह से, जो कि थोड़ा प्रेजेंटेबल भी लगता है और खाने में भी बेहद मज़ेदार लगता है। और ये हमारी फैमिली की मोस्ट फेवरेट रेसिपी है, मोस्ट फेवरेट पास्ता रेसिपी है, जो कि सभी को खाना बेहद पसंद है और बार बार फरमाइश करके बनवाई जाती है, बनती ही इतनी मज़ेदार है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।